वो चाहे शिक्षण के रूप में हम लोग देखें पाएँ, या उनके साथ रहने से जो चीज़ें उनको मिली हुई हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। और अखिलेश यादव ने अपने कई चीज़ों से इस तरह के संकेत भी दिए हैं कि वो अपने तरीके से सोचते हैं। जैसे एफडीआई का ही मुद्दा अगर हम लें तो उन्होंने अपनी सोच रखी है। वो सीधे वो नहीं कहते हैं, उन्होंने सीधे न समर्थन किया न विरोध किया, पर दोनों चीज़ें की। इससे ये लगता है कि उनका अपना भी एक नज़रिया है काम करने का। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो टसल दिख रही है, ये मैं इस रूप में समझता हूँ कि पार्टी के अन्य जो नेता हैं, शिवपाल को लेकर के सरकार गठन के समय बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आप देखिए जितने अनुभवी नेता हैं ये सारे लोग मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए हुए हैं, और बहुतायत में ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जैसी आजम खां की ओर से दिख रही हैं। तो अखिलेश यादव ने अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो सरकार और संगठन को अपने तरीके से चलाएंगे, और अन्य जो अनुभवी नेता हैं वो भी इस बात को जानते और समझते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, इसीलिए शायद और लोग इस तरह नहीं कर रहे हैं, और लोग ऐसा कर नहीं रहे और अपनी तरफ से चलाने की बात है। स्वाभाविक तौर पर अगर अखिलेश यादव ये सोचते हैं तो सोच को सही माना जा सकता है। अरविंद जी, जिस तरह की बात बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन गैप मंत्रियों के बीच में बहुत है और पीढ़ीगत जो सोच का अंतर होता है, शायद वो बात भी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में है कि अखिलेश यादव नतीजे चाहते हैं और नतीजे नहीं मिलने पर वो बदलाव को लेकर फैसले लेने का एक रुख दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। और शायद ये बात आजम खान साहब को नागवार गुजरती है। उन्हें लगता है कि पिछली बार जिस तरह मुलायम सिंह यादव के समय में उनके साथ जिस तरह से बर्ताव होता था और सारी स्थिति वही बनी रहे, बदलाव को कबूल नहीं कर रहे आजम खान साहब। क्या लगता है आपको? असल में स्थितियां बदली हैं तेजी से, और आजम खान की ज़रूरत कम हुई है पार्टी को, ये उनको पहले एक तो मानना होगा। दूसरा ये भी मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी लाख डेमोक्रेसी की बात करती हो और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से ही अपनी ताकत लेती हो, इसके बावजूद उसका फंक्शन और उसका कामकाज काफ़ी कुछ पारिवारिक पार्टी की तरह है, और उसमें परिवार के मुखिया के बेटे ही को राज मिला। अपने भाई या चचेरे भाई या किसी कॉमरेड जो मेहनत करके पार्टी खड़ा कर रहा हो, ऐसे किसी को कभी ताकत नहीं मिला। वो सीधे उत्तराधिकार मिला तो बेटे ही को मिला। तो इस किस्म से अगर पार्टी, अच्छा ये समाजवादी पार्टी की आलोचना हो सकती है, लेकिन आप पाएंगे कि ये लगभग सब ऐसी पार्टियों का हाल है जहां पारिवारिक लीडरशिप है, जहां एक परिवार की लीडरशिप, चाहे वो बादल परिवार हो, चाहे वो चौटाला परिवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, जहां भी पारिवारिक लीडरशिप है वहां यही चल रहा है। तो ऐसे में जब किसी को भी ऐसी पार्टी में काम करना होगा तो उसको ये झगड़ा सुलझा के चलना होगा। प्रणब मुखर्जी लाख काबिल रहे हों प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन ये बात वो भी मानते हैं और ये बार बार कहते हैं कि जब राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने बगावत से की, वो एकमात्र गलती उनकी तरफ से हुई, क्योंकि उनको ये भ्रम हो गया था कि वो भी कोई नेता हैं। असल में पार्टी नेहरू गांधी परिवार के नाम से चलती है और वो मास लीडर नहीं है। तो इतनी समझ अगर प्रणब मुखर्जी को आ गई हो इतने लंबे काम के बाद, और हम सब ने देखा है कि किस तरह से वो सरकार चलाते रहे हैं वर्चुअली, इसके बाद भी अगर उनको ये हो कि वो फैसला तो वहीं से होना है, तो ये आजम खान को भी समझ के चलना होगा कि इस किस्म की पार्टी में कोई, और वही कोई बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से चुने गए हों, उन्हीं को सबसे ज़्यादा समर्थन हो, अभी जो एमएलए जीत के आए हैं उनका, या उन्हीं के नाम पे वोट मिले हों, ऐसा भ्रम भी अगर उनको होगा तो मेरे हिसाब से उस भ्रम को छोड़ना चाहिए। भ्रम को छोड़ना, वो भी एक पार्टी हैं, उन्होंने भी काम किया है, पार्टी को खड़ा करने में मेहनत किया है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से उनको मिला है, मेरे हिसाब से कम नहीं मिला है। और सियासत में जो पहले के उदाहरण होते हैं, सबक होते हैं, उनसे सीख लेना चाहिए आजम खान साहब को। अरविंद जी की तरफ से एक सलाह। श्रीमणि जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की स्थितियां बन रही है आने वाले दिनों में, जिस तरह से सियासत में कुछ न कुछ होता रहता है, आजम खान के तेवर देख लीजिए, अखिलेश यादव का अंदाज देख लीजिए, रुख देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव पंचायत करेंगे तो कब तक करेंगे, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आजम खान का अंदाज तो एक जैसा दिखता ही रहा है और कई तरह की चीज़ें पिछले दिनों सामने आ चुकी हैं उस अंदाज की वजह से। मैंने पहले भी कहा कि पूरी चीज़ों को अगर साथ लेके देखें आजम खान, तो शायद उनको इस तरह की गलतियां बंद। असल में उत्तर प्रदेश में सपा को पूरा बहुमत है और पार्टी के अंदर इस तरह की कोई एक केवल संकेत
ऐसा दिखा था जो शिवपाल को लेकर के था। इसके अलावा अभी फिलहाल कोई और दूर दूर तक मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को लेकर के या पार्टी के संगठन के स्तर पर ऐसा कोई संकट खड़ा होने वाला है जिससे सरकार या सपा को कोई दिक्कत हो। ये जरूर है कि अगर इसी तरह करते रहेंगे आजम खां, तो हो सकता है कि आजम खां के लिए कुछ खराब स्थितियां सामने आएँ। इसलिए कि कोई भी पार्टी, मैं ये नहीं कहता कि वो जनता की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे, इसलिए कि अपराध से लेके कई चीज़ें तो सामने आ रही हैं जो निराश कर सकती हैं लोगों को। लेकिन संगठन और सत्ता के स्तर पर सपा अभी बहुत मजबूत स्थिति में है और आजम खां के इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं, इस तरह की जो चीज़ें वो लगातार कर रहे हैं, वो हो सकता है कि एक स्तर पर जाने के बाद मुलायम सिंह भी छोड़ दें कि चलिए देखते हैं, या अखिलेश यादव खुद एज मुख्यमंत्री कुछ कड़े डिसीजंस लेने लगे। इसलिए कि देखिए, रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। पार्टी और संगठन में एकदम भिन्न चीजें होती हैं। पार्टी और संगठन भिन्न चीजें होती हैं। जो सम्मान उनको मिल रहा है उसको एक तरफ रखना चाहिए और अगर सम्मान मिल रहा है तो बहुत ज्यादा दुविधा या समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन आजम खान साहब के तेवर बताते हैं कि उन्हें कुछ और चाहिए। अंदाज तो यही साबित करता है। अरविंद जी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह की स्थितियां दिख रही है, पब्लिक के मूड की बात करें, पब्लिक के बीच क्या कोई छवि के संकट जैसी स्थिति बनती है? मुलायम सिंह यादव के तेवर को देखकर तो लगता नहीं, मजाक में ऐसी बातों को उड़ा देते हैं। कोशिश यही होती है कि नहीं, हम पे कोई फर्क इससे तो नहीं पड़ने वाला। मुलायम सिंह की ताकत और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी बड़ी है अभी आज के तारीख में उत्तर प्रदेश भर के लिए। तो ऐसे झगड़े आएंगे भी तो वो निपटा सकते हैं, लेकिन ऐसे झगड़े आएंगे तो दिन ब दिन सिर्फ आजम खान की प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी, इसमें अखिलेश की भी प्रतिष्ठा गिरेगी और पूरे सरकार की भी प्रतिष्ठा गिरेगी। और कारणों से भी सरकार से लोगों की निराशा बनती जा रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत प्रमुख चीज़ है। लेकिन अगर सरकार अपने लोगों को, सीनियर लोगों को संभालने में भी मुश्किल उसको होगी, बिल्कुल, तो उसकी प्रतिष्ठा और गिरती जाएगी। जो मेरे हिसाब से जितनी मुश्किल लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, 3% का वोट मार्जिन ही है इस बार सिर्फ, तो उसमें अगर इस किस्म की लड़ाइयाँ उभरती रहेंगी जी, तो आगे के लिए संकट निश्चित रूप से होगा। तो आगे के लिए संकट हो सकता है। सोचने वाली बात सबके लिए है। सपा की सरकार अगर बेहतर चले, अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनका शासन बेहतर चले, तो संगठन के भीतर की खींचतान पे भी लगाम लगानी होगी और साथ ही आजम खान साहब को भी ज़मीनी हकीकत से वास्ता रखना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहे अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही राम शिरोमणि शुक्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आज के ब्रेकिंग न्यूज़ में आज बस इतना ही।